अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट 1 एंड 2 का एनुअल पेपर यूएचएस का। तो टोटल मार्क्स इसके हैं 45, थ्योरी पेपर है और 45 मार्क्स आपको पता है एमसीक्यूज के होते हैं और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। और बाकी 100 मार्क्स वाइवा के, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपका हेल्थ असेसमेंट का आता है बीएसएन सेकेंड ईयर में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी का पेपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रेफरेंसेस बुक्स हैं यूएचएस के अकॉर्डिंग हेल्थ असेसमेंट की, जहां से आपने थ्योरी को पढ़ना है, थ्योरी को कवर करना है, वो दो ही हैं। एक वेबर की बुक है, जेनेट वेबर, और सेकंड इसकी है बेयर्स की बुक, ठीक है। तो ये जो पेपर है ना इसका यूएचएस का अभी जो हुआ रिसेंट, ये सारा पेपर आया हुआ है वेबर की बुक से, ठीक है। तो आपने मोस्टली जो कंटेंट कवर करना है वेबर की बुक को पढ़ना है और बाकी जो बेयर्स की बुक है उसमें बॉक्सेस और टेबल्स वगैरह आपने रीड कर लेने हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंटरव्यू फेजेस इन डिटेल। ये मैंने आपको पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर था इसका हेल्थ असेसमेंट का कंटेंट के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। ये हमने वेबर की बुक से पढ़ा था। तो इसकी 4 फेजेस पूछी हुई हैं, कौन कौन सी फेजेस हैं तो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ पेज नंबर के साथ। ये वेबर की बुक है, सेकेंड चैप्टर आपको मिलेगा वहां से। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले डिफाइन किया हुआ है इंटरव्यू को, उसके बाद इसकी फेजेस बताई हुई हैं, ठीक है। 4 फेजेस हैं इसकी, इसको आपने लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। पहली है प्री इंट्रोडक्टरी फेज, ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी फेज, फिर वर्किंग फेज है और लास्ट पे है इसकी टर्मिनेशन या फिर समरी फेज। तो 4 इसकी फेजेस आपने 1 बाय 1 मेंशन करनी है, बुलेट्स के साथ आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा वेबर की बुक पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें हम, तो राइट डाउन द इक्विपमेंट्स यूज्ड और नीडेड फॉर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद इट्स पर्पसेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, असेसमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जब हम नर्वस सिस्टम की असेसमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ये हमने इनलिस्ट करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और साथ में हमें इसका पर्पस भी बताना है कि हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है वेबर की बुक से। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, चैप्टर आपको मिलेगा असेसमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम और पेज 579 पे है। अच्छा, ये मैं ना आपको वीडियो के लास्ट में सारे जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर के पेज नंबर भी बता दूंगी, हर क्वेश्चन के आगे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है, वेबर की बुक से। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से हमने यूज करने हैं, इसमें कैटेगराइज किया हुआ है पर्पस की बेस पे, ठीक है। अगर हमने जनरल असेस करना है उसको तो हमने ग्लव्स यूज करने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने उसकी क्रेनियल नर्व्स को असेस करना है, उसको एग्जामिन करना है, तो हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। और नेक्स्ट देखें तो हमने मोटर और सेरिबेलर एग्जामिनेशन करनी है तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, ये मोटर था। इसके बाद सेंसरी असेसमेंट करनी है तो कौन सी हमने यूज करनी है, और रिफ्लेक्सेस को असेस करना है तो कौन सी हमने यूज करनी है, ठीक है। तो ये सारे उसकी बेसिस पे या उसकी पर्पसेस की बेस पे हमने यहाँ पे इनलिस्ट करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेबर की बुक से आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन असेसमेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर फर्स्ट ईयर में, बीएसएन फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। उसमें 5 स्टेप्स आपने पढ़े होंगे, असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस, प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ठीक है। एक तो ये नर्सिंग प्रोसेस वाला चैप्टर था, एक अलग से चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का। अब डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस जो है वो आपने इसमें लिखने हैं, तो आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं उस बुक से भी, और ये वेबर की बुक पे भी दिया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर का पेज मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी वेबर की बुक से। यहाँ पहले आपने इसको डिफाइन करना है डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, और फिर इसके बाद आपने इसकी पर्पसेस बताने हैं, ठीक है। वो भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में या बुलेट्स की फॉर्म में आपने इसके मेंशन करने हैं। एटलीस्ट 5 पर्पसेस आपने बताने हैं ताकि आपके 5 मार्क्स आप अटेन कर सकें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेबर की बुक से आया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर से। उसके बाद हम देखिए इसका जो 4th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस अ नर्स कीप्स इन माइंड फॉर एब्डोमेन पाल्पेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब एक नर्स एब्डोमेन की पाल्पेशन करती है या उसको असेस करती है तो उसने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर असेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल सिस्टम या जीआईटी सिस्टम। तो उसमें जब हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे ना, फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स 4 है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन। तो इसमें पूछा हुआ है पाल्पेशन के दौरान या पाल्पेशन से पहले आपने नर्स ने कौन कौन सी कंसिडरेशंस को माइंड में रखना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस को माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वेबर की बुक से आया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से जो इसकी है ना
असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, उस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन होगा पाल्पेशन वाली टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो इसमें ना अब ये इसके अंदर लिखा हुआ है, जब हम क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं ना, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। लाइक हमने अपने हैंड्स को वार्म करना होता है, पेशेंट को हमने पूरा एक्सप्लेन करना होता है मेथड, ठीक है, उसको ईज करना होता है, उसकी टेंशन या स्ट्रेस को कम करना होता है, उसके ब्लैडर को एम्प्टी करवाना होता है ताकि इसको हम प्रॉपर ब्लैडर की असेसमेंट कर सकें, एब्डोमेन की असेसमेंट कर सकें। ठीक है, उसके अलावा ये सारी कुछ इसके अंदर लिखी हुई है सारी गाइडलाइंस जो कि हमने पाल्पेशन से पहले फॉलो करनी होती हैं, उसको कंसिडर करना होता है। तो ये भी आपकी वेबर की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह आगे हम देखिए 5th क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल लेवल्स। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, इसकी एक थ्योरी है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग इसके 8 स्टेप्स हैं या 8 स्टेजेस होती हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये चाहे तो आप वहाँ से कर लें, साइकोलॉजी की बुक पे भी दिया हुआ इसका आंसर, और ये इसका आंसर जो है वो वेबर की बुक से भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके टोटल 8 स्टेजेस हैं या 8 स्टेप्स हैं। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, आपने टेबल की फॉर्म में इसको लिखना होता है बेसिकली। इसमें आपने स्टेज वाइज पहले आपने स्टेज लिखनी है, इसमें 3 से 4 कॉलम आपने बनाने हैं। ठीक है, पहले कॉलम में आपने नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 स्टेजेस लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है जो इसकी एज होती है ना, एज वाइज आपने स्टेज लिखनी है। लाइक पहले इन्फेंसी है, उसके बाद टोडलर है, प्री स्कूल है, स्कूल एज है, अडल्टहुड है, ठीक है, उसके बाद ओल्डर एडल्ट है। तो इस तरह आपने वो एज लिखनी होती है। उसके बाद आपने लिखना होता है जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्टेज है ना, एरिक्सन के अकॉर्डिंग साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेज है। जैसे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे मेंशन है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, तो बल्कि पहले जो है ना इसमें फर्स्ट मेंशन ही की हुई, फर्स्ट स्टेज जो होती है ना वो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर सेकंड पे आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस तरह थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह इसकी 8 स्टेजेस आपने मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको टेबल की फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह इसकी 8 स्टेजेस लिखनी है टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हम देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट पल्स एम्पलीट्यूड स्केल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे ना असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप पल्स को भी एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो पल्स का एक स्केल होता है, पल्स एम्पलीट्यूड स्केल इसको हम कहते हैं। इसकी भी ग्रेडिंग होती है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो भी वेबर की बुक से आया हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ वेबर की बुक से। तो यहाँ पे इसका जस्ट इतना सा आंसर है, इसमें आपने जस्ट ग्रेडिंग करनी होती है पल्स की। इसमें 0 है, 1+, 2+, 3+। ठीक है, 0 पे एब्सेंट होती है पल्स, 1+ पे वीक और डिमिनिश्ड होगी, 2+ पे नॉर्मल होगी, 3+ पे बाउंडिंग और फुल, मतलब कि इसकी फेम प्रेशर होगा इसमें। तो ये इसकी ग्रेडिंग आपने लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका आंसर है वेबर की बुक से असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ हार्ट मर्मर्स। ये भी इस चैप्टर में से आया हुआ है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से। अब जब आप पढ़ेंगे ना हार्ट मर्मर्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर्स हैं, कुछ डायस्टोलिक मर्मर्स हैं, मिड डायस्टोलिक मर्मर्स हैं। तो आपने इसके टाइप्स को इनलिस्ट करना है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे सिस्टोलिक मर्मर्स, अभी इसके आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसी तरह डायस्टोलिक मर्मर्स है, उसकी भी आगे सब कैटेगरीज हैं। तो इसलिए इसने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में जस्ट आपने इनलिस्ट करना है। अगर आप डिटेल में करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप हर टाइप को एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा उस पर लिखने में। ठीक है, तो आपने जस्ट इनलिस्ट करना है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वेबर की बुक से इसका आंसर मिलेगा आपको। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ मर्मर्स। इसमें पहली टाइप हमारे पास कौन सी है, मिड सिस्टोलिक मर्मर्स। आगे आप देखिए तो इसकी फर्दर टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है, इनोसेंट मर्मर है, उसके बाद मर्मर ऑफ एयोटिक स्टीनोसिस है। ठीक है, मर्मर ऑफ पल्मोनिक स्टीनोसिस है। तो ये आगे इसकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप इसकी है हमारे पास पैन सिस्टोलिक मर्मर्स। इसकी भी आगे हमारे पास फर्दर सब कैटेगरीज हैं, मर्मर ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन, उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये भी इसकी सब कैटेगरीज आ गई। और लास्ट में इसकी थर्ड जो टाइप है मर्मर की वो है डायस्टोलिक मर्मर्स। ठीक है, इसकी भी आगे सब कैटेगरीज हैं। तो आपने जस्ट मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इनको इनलिस्ट करना है इसके आंसर में। ठीक है, ये भी आपका वेबर की बुक से आया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 असेसमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन आपका है असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से। ठीक है, उसके बाद हम देखें 8th क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, हाउ टू असेस चेस्ट एक्सपेंशन, राइट इट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, असेसमेंट ऑफ
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, असेसमेंट ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स, ये भी हमने चैप्टर कवर कर लिया हुआ है। मैंने आपको इसमें बताया था कि आपने जब टेक्निक्स को फॉलो करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, आस्कल्टेशन, परकशन, तब आप चेस्ट एक्सपेंशन को भी असेस करते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन हम कब करते हैं? ड्यूरिंग पाल्पेशन। तो आपने पाल्पेशन वाली हेडिंग के अंदर इसको सर्च करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ वेबर की बुक से। इसका आंसर असेसमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हुआ है कि आप इसको कैसे असेस करेंगे और इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या हैं और इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले आपने इस तरह इसी फॉर्म में क्या करना है, इसको लिखना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं आपने। पहले आपने इसकी स्टेप्स लिखनी है कि आपने इसको कैसे असेस करना है, इसका प्रोसीजर लिखना है। उसके बाद आपने लिखनी है इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स अगले कॉलम में, और लास्ट कॉलम में आपने इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग लिखनी है, ठीक है, इसी तरह। तो ये इसका क्वेश्चन जो है वो भी वेबर की बुक से आया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू परकस डायाफ्रेगमेटिक एक्सर्जन एंड राइट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग, ये भी क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से है, असेसमेंट ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स, ठीक है। तो अब ये जो है ये किस टेक्निक से आया हुआ है? परकशन वाली टेक्निक से आया हुआ है। जब हम परकस करते हैं पेशेंट को, उसकी चेस्ट को परकस करते हैं, तो हम इसमें एक चीज़ फाइंड करते हैं, उसमें इसको हम कहते हैं डायाफ्रेगमेटिक एक्सर्जन, ठीक है। इसको भी आपने पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये हम कैसे असेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसकी भी आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग लिखनी है कॉलम बना के। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, इसी के नीचे ये दिया हुआ इसका आंसर, परकशन फॉर डायाफ्रेगमेटिक एक्सर्जन, ठीक है। इसमें आपने पहले इसको पूरा एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपने इसकी नॉर्मल फाइंडिंग लिखनी है, और उसके बाद लास्ट पे आपने इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग लिखनी है यहाँ तक। तो ये आपका इसका आंसर कंप्लीट यहाँ तक होगा। तो ये चैप्टर कौन सा है? असेसमेंट ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए वेबर की बुक से, और ये मोस्टली पेपर जो है ना हेल्थ असेसमेंट का वो वेबर की बुक से ही आता है, ठीक है। उसके अलावा जो बेयर्स की बुक है वहाँ से आपने कुछ बॉक्सेस, कुछ टेबल्स करने होते हैं, इसकी भी मैंने आपको एक PDF शेयर कर दूंगी। एक PDF अलग से है, उसमें सारी बेयर्स की बुक से ना वेबर और उसके जो बॉक्सेस और टेबल्स है ना वो सारे कंबाइन किए हुए हैं, हम पाइल किए हुए हैं, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। उसके अलावा आपने मेन फोकस जो रखना है वेबर की बुक पे ही रखना है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो पेज नंबर, ताकि आपको जो है ना आइडिया हो जाए कहाँ से इसके आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो वेबर की बुक से पेज नंबर 12 पे आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये इस तरह आपने सारी ये आगे लिख लेनी है अपनी बुक के ऊपर, ताकि आप जो है ना उसको इजीली सर्च कर सकें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी के पेपर्स भी, लाइक पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, और AHN 1 AHN 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।